हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के जो भी है, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सभी में पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम के भी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो है ना, कुछ टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसी से रिलेटेड पूरा टाइप पूछा जाता है। बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हमको एग्जाम में बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है कि के का मान क्या है कि यदि संख्या 72460 के 6 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जो 6 से विभाज्य है। तो इससे पहले 6 से विभाज्य पता करने के लिए क्या पता रहना चाहिए हमें, डिविजिबिलिटी नियम, जो कि पिछले वीडियो में जो है उसमें पढ़ाया गया है। जैसे 6 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमको ये चीज़ अगर पता रहेगा कि वो ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो एक चीज़ ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। जैसे यहाँ के का मान है, अगर हम 4 रखते हैं तो 2 से तो कटेगा ही, अगर 9 रखेंगे तो 2 से कभी कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, 7 रखेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमको एलिमिनेट हो गया। अब अगला जो है चेक कर लेते हैं, 7 2 9। अगर मान के चलिए हम ऑप्शन 4 रखते थे, 7 2 9 कितना हो जाएगा, 7 2 4 4 6 0 4, 7 2 9 4 13 4 17 17 और 6 23 4 27, ये 27 आ रहा है जो कि 3 से कटता है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। एक और बचा हुआ है ना, तो उसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको रखेंगे तो 7 2 8 4 6 0 8, 7 2 9 8 17 4 21 6 27 8 35, जो कि 3 से नॉट डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये बनाने का ये तरीका है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो लॉजिक लगना चाहिए कि क्या रखे। एकदम आसान से आसान तरीका का दिमाग में रखना चाहिए कि जल्द से अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और 4 ऑप्शन में से जो है ना, उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए, उसको हटाने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हो नहीं सकता। इससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, यदि 6 अंकों की संख्या 5x 423y 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान क्या होगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में भी पूछा गया है, जब है ना। तो इसको जो है किस तरह से करेंगे कि 6 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जो है ना, बेसिक से समझते हैं। 432y है, अब 88 है, इसका ना हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का क्या मतलब होता है, अभाज्य जो संख्या होता है। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है आपको, 11 है। तो 11 गुने 8 कर सकते हैं ना, यानी कि अब ये तो पता हो गया कि ऐसी संख्या है जो 11 से भी कटना चाहिए और 8 दोनों से। तो डिविजिबिलिटी नियम हमको दोनों का पता है, इसलिए आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, 8 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है कि लास्ट का 3 जो डिजिट है वो पूरी तरह से 8 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, लास्ट का 3 डिजिट देख लेते हैं। 2 3y है, 8 से करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 7। अब एक चीज़ बताइए, y के जगह क्या रहता जो 8 से पूरी तरह कर जाता। तो y की जगह पे अगर हम 2 यहाँ रख देंगे तो 8 9 72 कर जाएगा ना। यानी कि मेरा y का वैल्यू कितना आ गया है, y का जो वैल्यू आ गया है वो मेरा आ गया है 2, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इसमें 8 से तो हमको पता हो गया कि कट गया। अब 11 के डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, 5x 4 2 3, y के जगह कितना रख लेंगे, 2 आया है ना, 2 रख लेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी नियम होता है कि एक गैप करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 + 4 + 3, इधर भी एक गैप करके जोड़ेंगे, x ये है तो x + 2 + 2, यानी इधर कितना आ रहा है 12, इधर आ रहा है x + 4। x का जो वैल्यू होगा, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर 12 है, इधर 12 लाने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, 8। यानी यहाँ से भी मेरा वैल्यू x का कितना आ गया, 8 आ गया।
अब जो पूछा गया है उसमें x का जगह पे x रखेंगे, y के जगह y वैल्यू पुट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा क्या गया है 5x माइनस 8y का मान, ठीक है। इसमें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 8 का डिविजिबिलिटी नियम मतलब कितना नंबर दे दिया और 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो नहीं। इसमें जो है ना 2 मान पूछ रहा है, तो देख लीजिए x के जगह कितना रखेंगे, x के जगह 8 वैल्यू आया है, 8 रखेंगे, माइनस y के जगह कितना रखेंगे 2, 8 पंचे कितना हो गया 40 माइनस 16, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है ना अगर कॉन्सेप्ट पता रहे, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा गया है यदि 9 अंकों की संख्या इतना है जो 72 से विभाज्य है तो 4x प्लस y का मान पूछ रहा है, ठीक है। फिर से सेम टू सेम वही करेंगे, 7 6 9 8 x 1 3 8 y है, ठीक है। अब 72 से डिविजिबल करना है तो क्या बताए हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 का जो है ना क्या करेंगे 9 गुने 8, यानी कि 9 गुने 8 करेंगे, यानी ये जो संख्या होगा वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी नियम से चेक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट का पूछा है तो लास्ट में 8 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, लास्ट का जो है 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 3 8y है, ठीक है। अब 8 से डिविजिबल करना है तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अब इसमें 6 हो गया तो y के जगह पर क्या रखेंगे जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, यानी y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया मेरा 4। हालांकि ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर माइंड में आप कर पाते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 8 चौक 32 6 आया, y का 4 हो गया। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x के लिए क्या है 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे 7 6 9 8 x 1 3 8 y का 4 रखे हैं ना, 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 3 15 1 16 16 8 24 9 33 6 39 7 46, यानी 46 प्लस x है। अब इसमें x के जगह क्या मान रखेंगे जो ये 9 से पूरी तरह कट जाए, तो 46 में जो है ना कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 54 जो है, इसके आगे कौन सा डिविजिबल होता है 54 होता है ना, तो 54 लाने के लिए इसमें कितना रखना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा ना, 46 प्लस 8, यानी x का जो मान हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों y का मान भी निकाल लिए, x का भी मान निकाल लिए। अब इसमें जो है ना क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, 4 x के जगह 8 रखेंगे प्लस y के जगह कितना रखेंगे, y का मान 4 आया है, यानी कि 8 चौक कितना हो जाएगा ये 8 चौक 32 और प्लस जो है कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो है ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना 36 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 36 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस रहा होगा, माइनस कर लीजिए, है ना। माइनस करने पर कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये समझाने के लिए इतना जो है लिखे हैं, एग्जाम में जो है ना आप माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ 382 है, कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में अगर बनाना हो ना लास्ट का देखेंगे 8 8 64 6 हो रहा है, 4 रखेंगे, y का मान लिख लेंगे सिर्फ 4, सबको जोड़ देंगे, 7 6 13 13 9 22 8 30 30 1 31 3 34 34, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 42 4 46 46 में कितना जो नज़दीक में जो है 54 आता है, तो 8 जोड़ लेंगे, x का मान 8 आ गया, तुरंत वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब जो भी लिखे हैं ये समझाने के लिए लिखे हैं, एग्जाम में जो है ना इस तरह से नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें क्या समझना पड़ेगा कि भागफल किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, शेष किसको कहते हैं। तो एक चीज़ देख लीजिए, इसमें जो है ना सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जैसे किसी चीज़ में भाग देते हैं इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है, भागफल हो गया। नीचे वाले को शेष बोलते हैं और इधर जो है इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं,
और इसको जो है भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसको क्विसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं। अब कन्फ्यूजन जो है ना भाजक और भाज्य में होता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ क्या लिखा गया भाज्य है और इतना बड़ा बड़ा आंसर दिया गया है, तो इतना बड़ा बड़ा अगर आंसर दिया गया है तो ये भाजक होगा कि भाज्य होगा। जो बड़ा जो होता है वो बीच वाला रहता है, अगर इधर वाला रहता है वो छोटा आंसर दिया हुआ रहता है। तो अगर आपको भाजक भाज्य में कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर बड़ा वाला होगा तो बीच वाला ही पूछा होगा, तब तो आंसर बड़ा वाला दिया है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन बोला गया है उसी तरह इस पर बैठा लेना है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब लिखा गया है कि भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, तो भाजक कौन है, ये जो है ना भागफल का 24 गुना है और शेष जो है 8 गुना है, यानी शेष जो है ना भाजक का कितना है 8 गुना है। ये भी समझ में आ गया। यदि भागफल 18 है, एक चीज़ कोई दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए ये 18 हमको दिया गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, तो ये 18 है, तो ये क्या हो जाएगा 24 गुने 18 हो जाएगा। जो बोला गया है सिर्फ वही किए, ठीक है। यदि भागफल 18 है तो ये तो हो गया, तो भाज्य क्या है। अब शेषफल का देख लेते हैं, शेषफल जो है कितना है 8 गुना है, किसका भाजक का जो है 8 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष जो है 8 गुना। अब 8 गुना करने पर मान के चलिए इसका 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक जो है भागफल का 8 गुना, अगर 8 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24, 18 तिया 54, ये जो है मेरा 54 आ जाएगा, ठीक है। 8 गुना जो है ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो है ना, हाँ एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा कि शेष जो है ना, शेष कहने का मतलब 8 गुना करने का मतलब क्या है कि इसका 8 गुना है, ठीक है। तो ये कितना था 24 गुने 18 था, इसका 8 गुना करेंगे तो कितना 54 आ जाएगा। इसको 54 कीजिएगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब भाज्य पूछ रहा है ना, तो बीच वाला होता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों को भाज्य, इसका तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख लीजिए, भाजक गुने भागफल अब प्लस में क्या होता है रिमाइंडर होता है, यही होता है ना। तो हालांकि एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 54 है, यानी क्या है, हम क्या बता रहे थे कि पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने का आना चाहिए। अगर मान के चलिए इतना बड़ा गुना भाग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें 18, इसमें 18, इसमें 54, यानी सब 9 में 9 का डिविजिबिलिटी नियम से है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में ये देख लेंगे कि 9 से जो कटने वाला है वही आंसर होगा। तो 9 से कौन कौन कट रहा है, 8 7 15 3 18, एक तो ये कट रहा है, 7 6 13 4 17 ये कटेगा नहीं, 8 7 15 4 19 ये भी नहीं कटेगा, 7 4 11 5 16 ये भी नहीं कटेगा। इसका सीधा सा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई जोड़ घटाव गुना भाग करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए 2 हो गया तब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, भाजक जो है ना 24 गुने 18 था, तो भाजक गुने भागफल, भागफल कितना है 18 है, अब प्लस का रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर 4 है। अब एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें जो है कि गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक, इसको ऐसे कर लेते हैं 8 8 64, 64 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 4 से करेंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। लास्ट में 64 में 4 से करेंगे 4 चौका 16 आ जाएगा। अब प्लस में 54 है, इसका भी लास्ट में कितना 4 ले लेंगे, 6 4 10, तो अब तो 0 सम में है, इसका ये मतलब है कि इसको पूरा गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर गुना कीजिएगा तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, इसका जो है ना 78 30 आएगा। तो इससे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर हमको डिविजिबिलिटी नियम पता रहेगा और उसको यूज करने भी आना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी नियम अगर पता है और उसको यूज करने नहीं आ रहा है तो फिर बनेगा नहीं। तो अगर डिविजिबिलिटी नियम पता है तो उसको किस तरह से यूज करते हैं, जैसे यहाँ हम देख लिए कि यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 और यहाँ 54 है, सब 9 के मल्टीपल में है। तो 9 से जो डिविजिबल होगा वही आंसर होगा, तो यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है अगर 9 अंकों की संख्या इतना संख्या 72 से विभाजित है, ये जो संख्या है ये 9 अंकों की है और ये 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए √4x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रूट में दे दिया है तो हमको सीधा सा फोकस किस पे होना चाहिए कि x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है लास्ट में, उससे कोई मतलब है रूट में पूछे स्क्वायर में पूछे, सीधा सा मतलब क्या है कि x और y का वैल्यू निकाल। अब 72 से ही करना है तो 8175x45y2 है, इसको 72 से करना है। तो बताए हैं कि 72 किससे है, 9 और 8 से। हालांकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो 72 का ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसमें एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना इसका जब भी आए 9 और 8 को फैक्टोरियल में तोड़ के और बनाना है। अब फिर क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, 8 का डिविजन लास्ट के 3 डिजिट है ना, लिख लेंगे 5y2 है, 8 से लगाएंगे। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ y के अधिकतम मान के लिए पूछा है, यानी कि जो भी y का वैल्यू होगा वो अधिकतम मान होना चाहिए। तब यहाँ अधिकतम मान क्या होगा, 9 है, 9 रख के चेक कर लेते हैं। 9 से अगर करते हैं तो 8 सतह कितना हो गया, 56, 3 2, यानी कि 8 चौक 32। ये पूरा पूरा कट रहा है ना, जब 9 से कट रहा है पूरा पूरा तो और कोई चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सा वैल्यू y का कितना आ जाएगा, मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब 9 का 9 आ गया, 9 रख लेंगे, कितना हो जाएगा 8175x45 9 आया है ना, 9 2 लिख लिए। ठीक है, अब सबको जोड़ देते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर मान के चलिए बहुत बड़ा नंबर है तो जो 9 के जोड़ने पर 9 आ रहा है उसको काट देते हैं। सबसे पहले तो एक ये है तो इसको काट देते हैं, 5 4 9 ये भी कट जाएगा। आगे और कौन है, 8 1 9 ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये कट गया ना, 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 2 14, 14 में मिनिमम वैल्यू कितना जोड़ेंगे, जो मतलब कि 9 से डिविजिबल हो जाए तो 14 अब प्लस x बराबर कितना, इसके नज़दीक में जो है x के नज़दीक में कितना रखना पड़ेगा वैल्यू, 14 18 लाना पड़ेगा ना, x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी मेरा y का वैल्यू 9 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ से लिया, अब इसको पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें पूछा क्या गया है 4x प्लस वाई, तो रूट अंडर में 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 4 और प्लस वाई का वैल्यू 9, 16 प्लस 9 कितना आ रहा है रूट में 25, आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। उससे भी क्या है कि माइंड में कैलकुलेशन आना चाहिए, पहले भी बताएं। इसको अगर एग्जाम में बनाना हो तो लास्ट में क्या करते, 9 देख लेते, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते और इसको पूरा को काट देते, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाता। पूरा को काटने का मतलब कि जो 9 से कटने वाला है, जैसे 8 1 9 है, इसको जोड़ते ही नहीं, टाइम व्यर्थ है। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर का पूछ लिए तो थोड़ा सा बेसिक जो है समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है इतना बड़ा नंबर है, उसको 35 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा गया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको अगर सीधा सीधा रहे तो इसको जो है ना एकदम आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये पूरा का लिख लिए, इसको भाग कितना से देना है 35 से, तो अलग अलग करके देख लेते हैं। जैसे 35 को अगर 72 से करेंगे तो यहाँ जो है ये रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, इसको रिमाइंडर करेंगे। अब जो रिमाइंडर आया है ना उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 दूना 16, 16 पंचे 80, फिर 640, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ देखिए 8 पंचे कितना हो रहा है, 8 पंचे 40 हो रहा है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, 8 पंचे 40 है, अगर 35 से करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 5 लिख लेंगे। फिर उस 5 को 5 15 दूना 30, अब तो कटेगा नहीं, तो इसको जो है ना इस तरीके से करते हैं। 35 दूनी 70, 2 आया, 3 8 है और 5 है, तो इसको जो है ना 3 दूना 6 और 8 से कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ 76 लिखा गया, यहाँ 75, इसको सुधार कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये 6 हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए 2 3 8 6 है ना। अब क्या करना है,
कि इसको जो है ना डिवाइड अगर करना है तो ये पूरा करेंगे गुना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 35 के नज़दीक में जो है ना गुना करने पर कौन कौन आ रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं 6 तरीका 18 दूना 36। अगर 36 में 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। फिर क्या बोले हैं, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 जो है ये 8 आ रहा है ना, तो 1 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो 8 एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखिए, प्रोसेस जो होगा ना वो कभी बदलता नहीं। अगर कहीं एग्जाम में भी लगे ना कि हाँ कि आंसर नहीं आ रहा है, तो एक बार हिंदी में कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि गलत दे दिया जाता है, तो उसमें इंग्लिश में माना जाता है। तो आप इंग्लिश करके एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, अगर आपका प्रोसेस सही हो तो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे 76 के जगह 75 लिख दिए थे तो आंसर नहीं आ रहा था, तो इस तरह से इसको समझेंगे कि ये भी चीज़ ज़रूरी है कि गलत कहाँ है वो भी पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें कुछ नहीं करना है। लिखा गया है कि 56 से भाग देते हो तो शेषफल कितना 29 प्राप्त होता है ना। तो जैसे अगर कोई संख्या है, ठीक है, इसमें जो है अगर इससे क्या हो बड़ा हो तो ऊपर वाला से है ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है 29 से भाग देना है 8 में। कितना बार में कट रहा है, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा 5 आ जाएगा। आंसर जो है 5 आंसर हो गया। ठीक है बस। लेकिन अगर 29 से कम होगा, मान के चलिए 8 है, 8 से कम शेषफल लिख देता कि यहाँ पे 7 बच रहा है, तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से तो मतलब 8 से बड़ा नंबर चाहिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो जैसे ये 56 है ना उसमें 7 जोड़ देते, 8 से भाग दे के चेक कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसमें जो है ना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो सब लगभग बता दिए हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़ने के लिए जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा है, उसका कोई अंत नहीं, लेकिन हमको डायरेक्ट फोकस किस पे करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है ताकि हम एग्जाम में बना पाए। क्योंकि एग्जाम में जो है ना 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा, मान के चलिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन में कोई भी 100% नहीं मारता, उसमें मारना कितना ज़्यादा से ज़्यादा 85, 90, 95 यही है। तो जो 85, 90 क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस करने से मतलब जो है जल्दी से जो है रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से जो है इसमें देख लेंगे। और इसका जो है ना हर एक चैप्टर का जैसे नंबर सिस्टम में जो है इसका रिमाइंडर थ्योरम का है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।